हेलो गाइस, वेलकम टू द 19th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। सो पिछले 2 सेशन में हमने जो ब्रेन होता है अपना, उस ब्रेन से कैसे आउटपुट लेना है वो सीखा था। ठीक है, आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा। आपको अगर उसमें कुछ डाउट्स आ रहा है तो आप उस वीडियो में कमेंट कीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, हम ब्रेन से, ये अपना सपोज ब्रेन है, हम ब्रेन से इनपुट कैसे लेंगे, हम ब्रेन को कैसे इनपुट देंगे, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, लाइक आपका ब्रेन है, अब आप एक ह्यूमन हो, आप ह्यूमन, ठीक है। तो आपका ब्रेन को आप इनपुट कैसे देते हो? आप पढ़ाई करते हो तो वो डेटा स्टोर होता है आपके ब्रेन में। तो वैसे ही हम आर्डिनो को इनपुट कैसे दे सकते हैं? आर्डिनो अपना ब्रेन है, तो उसको हम इनपुट देने के लिए, हमें कुछ प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, तभी उस पर्टिकुलर, सपोज अपना पिन एक है, एक आर्डिनो में सपोज 12 नंबर पिन है, ठीक है, पिन नंबर 12 पिन को अपने को इनपुट के हिसाब से लेना है कि भाई मेरा आउटसाइड से जो भी इनपुट आ रहा है तू 12 नंबर पिन से अपने अंदर लेगा, ठीक है, मतलब मेरे अंदर डालेगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि सपोज इनपुट मतलब क्या हो गया, सपोज मैं अभी डिजिटल इनपुट लेने वाला हूँ, डिजिटल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, डिजिटल मतलब 1 0 1 0 1 0 या फिर 1 1 1 0 1 1 0, ऐसे लाइक कंटिन्यूस वैल्यू, लेकिन 2 ही वैल्यू होगा, आइदर 1 और 0, ओके। तो इस इनपुट को मैं आर्डिनो में कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि इस इनपुट के बेसिस पे ही मुझे फिर आगे का टास्क करना है। सपोज मैं एक टास्क किया कि अगर तूने डिटेक्ट किया कि तुझे इनपुट में 1 मिल रहा है, तो तुझे बल्ब को ऑन करना है, ठीक है, बल्ब को ऑन करना है, ठीक है। और अगर तुझे 0 मिल रहा है तो तुझे बल्ब को ऑफ करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे ले सकते हैं? तो सपोज आपके पास एक बटन है, ओके। सो बटन को ऐसे सिंबॉलिकली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये मेरा 5 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये मेरा डिजिटल पिन पे कनेक्टेड है, सपोज डिजिटल 12 पे मेरा कनेक्टेड है, ओके। तो देखो, जैसे ही मैं ये स्विच को अभी ऑफ पे है, मतलब डिजिटल को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब डिजिटल इज डिटेक्टिंग 0। जैसे ही मैं ऑन करूँगा, सपोज मैं अभी 3 सेकंड के लिए ऑन किया, ठीक है, तो ऑन किया मतलब 1 डिटेक्ट किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में एक बार डिटेक्ट करता है, तो नेक्स्ट सेकंड में फिर 1 डिटेक्ट किया, फिर थर्ड सेकंड में फिर से 1 डिटेक्ट किया, ठीक है। लाइक ये हम इस हिसाब से प्रोग्राम करेंगे कि तू 1 सेकंड में एक बार डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो सपोज फिर मैंने चौथे सेकंड पे इसको ऑफ कर दिया, बटन को उठा दिया, तो फिर 0 डिटेक्ट करेगा। फिर मैंने 2 सेकंड के लिए उठा के रखा तो 0 0, फिर मैंने 3 सेकंड के लिए फिर से डाउन किया तो 1 1 1, ऐसे डिटेक्ट करेगा। मतलब हाई लो ऐसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब अभी मुझे आर्डिनो को बटन के थ्रू मैं इनपुट दे रहा हूँ, और सपोज उसने, मैंने कोड लिखा कि भाई तू जब हाई डिटेक्ट किया तो तुझे बल्ब को ग्लो करवाना है, ठीक है। तूने जब लो डिटेक्ट किया तुझे बल्ब को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करूँगा, ठीक है। एंड ये इनपुट ज़रूरी क्यों होता है? सपोज मैं एक सेंसर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सेंसर। तो सेंसर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिवाइस जो मुझे कुछ डेटा दे, ठीक है, ठीक है। सपोज मैं अभी एक IR सेंसर यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे मोशन डिटेक्ट करके देगा, ठीक है। तो अगर मोशन डिटेक्शन, तो मैं उसको इस हिसाब से प्रोग्राम कर दूंगा कि तू जब भी तेरे सामने से कोई पास करे तू मुझे 1 वैल्यू देगा, और जब भी तेरे सामने से कोई पास ना करे मुझे 0 वैल्यू देगा। तो ये एक टाइप का डिजिटल इनपुट हो गया, 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो मैं अभी इसको कनेक्ट कर दिया एंड फिर मेरा प्रोग्राम चालू हो गया कि मैंने एक सपोज ऐसा सिस्टम बनाया कि सेंसर ने डिटेक्ट किया 1, तो मेरा बजर बिप बिप करने लगेगा या फिर बजर बजने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो अभी ये हो गया इनपुट, मैंने आर्डिनो को इनपुट दिया है सेंसर के थ्रू, और बजर हो गया आउटपुट। आर्डिनो ने प्रोसेस किया कि भाई अभी किसी चीज़ का मुझे डिटेक्शन हुआ है और मुझे अभी बजर को बजाना है, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा इनपुट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अभी मैं आपको आर्डिनो के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आप वहाँ पे देखो कि आर्डिनो में एक्चुअली प्रोग्रामिंग कैसे होता है, ये इनपुट का, ठीक है। चलो आर्डिनो स्क्रीन पे, अभी मैं आर्डिनो के स्क्रीन पे हूँ। तो ये पुराना वाला प्रोजेक्ट खुला हुआ है जो मैंने आउटपुट वाला बनाया था। सो मैं अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, कंट्रोल एन क्लिक किया तो ये नया प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि एक इनपुट आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। सो ये ओपन हो रहा है। सो मैंने जैसे आर्डिनो आईडी है ये, इसका सेटअप का एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आपको टॉप राइट कॉर्नर आई बटन में लिंक भी मिल रहा होगा, आप वहाँ जाके देखो, ठीक है। एंड जो आउटपुट को वाला जो कोडिंग है, जो मैं जस्ट एक ग्लिम्स आपको अभी दिखा होगा, उसका भी प्रॉपर वीडियो प्रैक्टिकल के साथ चैनल पे अपलोडेड है, आपको आई बटन में उसका भी लिंक मिल रहा होगा,
टॉप राइट कॉर्नर में, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने फाइल ओपन करते ही मेरे सामने आ गया, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन्ड। तो ये इसका काम क्या रहता है, तो मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन वाला लिंक पे जाइए। तो सेटअप का मतलब जैसे सिग्निफाई कर रहा है कि हमें पिन्स को सेटअप करना है, ठीक है। जैसे अभी भाई मुझे पिन नंबर 12 से इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट। तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई तू इनपुट लेगा, तुझे जो भी यूजर तेरे में जो भी फीड करेगा, ओके, इनपुट फ्रॉम यूजर, ओके। एंड लूप का काम है कि एक चीज को रिपीटेडली प्रोसेस करना। लाइक जैसे लूप का काम है कि लूप से बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट होगा, ठीक है। लाइक अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा एक कोड, तो उससे क्या होगा कि 12 नंबर पिन से बार बार इनपुट आएगा मेरे पास, एंड मैं बार बार रीड करूंगा कि मुझे क्या मिल रहा है 12 नंबर पिन से, ओके। तो लूप देखते हैं थोड़ी देर में, पहले सेटअप समझ लेते हैं। तो अभी देखो, अभी मुझे 12 नंबर पिन से इनपुट लेना है। तो इनपुट किस हिसाब का, सपोज 2 टाइप का इनपुट रहता है, मैंने आपको बताया, एक डिजिटल, एक एनालॉग, ओके। तो 12 नंबर पिन अपना डिजिटल पिन है। जैसे ऑर्डिनो में मैंने आपको बताया था, ऑर्डिनो वाला वीडियो आपको मिल रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर आई बटन में। 14 तो पहला होता है अपना डिजिटल पिन, ठीक है। और 6 होता है अपना एनालॉग पिन। तो इन सब पिन को हम बोलते हैं जीपीआईओ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ठीक है। मतलब साधारण कारणों के लिए इनपुट और आउटपुट आप इस पिन से ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ एडवांस फंक्शनलिटी नहीं है। एडवांस फंक्शनलिटी फिर आप धीरे धीरे पिन्स को असाइन कर सकते हो, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा 12 नंबर जो पिन है डिजिटल पिन, 12 नंबर डिजिटल पिन, ये अपना इनपुट ले सकता है, इनपुट जो कि बस डिजिटल इनपुट होगा, ठीक है। डिजिटल इनपुट लेगा डिजिटल, ओके, डिजिटल। तो डिजिटल इनपुट मतलब उसका बस 2 ही वैल्यू हो सकता है, आइदर हाई और लो, 1 और 0, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन 1 और 0 ही ले सकता है, ठीक है। तो सपोज अभी मैंने सपोज एक बटन ऐड किया, आपको जैसे मैंने कॉपी में बताया था कि बटन मैंने ऐड किया, और मैंने ग्राउंड को रेफरेंस लिया, GND को रेफरेंस लिया है, रेफरेंस। तो जैसे मैं बटन ऑन करूंगा तब डिजिटल पिन हाई डिटेक्ट करेगा, एंड जैसे मैं ऑफ करूंगा लो डिटेक्ट करेगा। तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैं 1 सेकंड 3 सेकंड के लिए बटन ऑन करके रखा है, 3 सेकंड के लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऐसा सेटिंग किया है कि ये 1 सेकंड में एक बार डिटेक्ट करेगा, मतलब मुझे 3 सेकंड में 3 बार 1 मिलेगा। और फिर मैंने 2 सेकंड के लिए अगर बंद करके रखा है तो ये 2 फिर 2 0 देगा, फिर 5 सेकंड के लिए ऑन है तो 5 1 देगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली वैल्यूज देते जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे अभी इनपुट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिन नंबर 12 को इनपुट मोड पे सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं कोड में लिखूंगा क्या, पिन मोड, PINMODE। तो मैंने आपको पहले से बताया है कि ऑर्डिनो का कोड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जहां पे मैंने अपर केस लिखा है, आपको भी वहां पे अपर केस लिखना पड़ेगा। तो मोड का M कैपिटल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 12, इनपुट ले रहा हूं मैं तो इनपुट लिखूंगा, इनपुट सारे कैपिटल में, देन एक सेमीकोलन, ओके। एंड ये सारे मेरे रेफरेंस के लिए लाइन्स हैं, तो मैं इनको कॉमेंट आउट कर दूंगा। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, 2 बार बैकस्लैश आप इसके आगे लगाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, ओके। देखिए ये कमेंट आउट हो गया, ठीक है। सारा लाइन को मैं कमेंट आउट करना है, ठीक है, कमेंट आउट, ओके। अभी मैंने पिन मोड पे सेटिंग किया, अभी देखो अभी लूप आ गया, ठीक है। लूप में मतलब मुझे अभी बार बार रिपीटेडली एक चीज को प्रोसेस करना है, ओके। तो अभी मुझे इसमें प्रोसेस क्या करना है कि भाई 12 नंबर पिन से जो इनपुट आ रहा है मुझे बार बार चेक करना है कि 12 नंबर पिन पे अभी क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, जब राइट कर रहे थे डिजिटल राइट, तब ऑर्डिनो लिख रहा था एलईडी को और एलईडी से आप पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि ऑर्डिनो लिख रहा था एलईडी को कि तू अभी जल, और आप एलईडी को देख रहे हो, मतलब आप एलईडी को पढ़ रहे हो कि एलईडी भी हाई हो गया, ठीक है। देखो उसमें क्या प्रोसेस था, ऑर्डिनो से सिग्नल जा रहा था एलईडी को, और एलईडी से फिर आप देख रहे थे, ठीक है, आप देख रहे थे, ठीक है। बट अभी क्या होगा, अभी जो पिन नंबर 12 है, ठीक है, उससे ऑर्डिनो को सिग्नल जाएगा, ऑर्डिनो के पास सिग्नल जाएगा। और पिन नंबर 12 को कौन सिग्नल देगा भाई, पिन नंबर 12 को सिग्नल देगा अपना यूजर, ओके। पिन नंबर 12 को सिग्नल देगा अपना यूजर। तो यूजर कहीं से भी सिग्नल दे, सपोज यूजर एक जैसे मैंने आपको कॉपी में बताया था, यूजर एक सेंसर यूज करके सिग्नल दे सकता है, एक बटन यूज करके सिग्नल दे सकता है, ओके। तो डिपेंड करता है। तो अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे कि हमें सिग्नल कैसे देना है। तो आप मोटा मोटी समझ गए। तो अभी यूजर 12 नंबर पिन पे सिग्नल दे रहा है, आइदर हाई और लो, ठीक है।
एंड ऑर्डिनो उसको पढ़ रहा है कि 12 नंबर पिन पे मुझे क्या मिल रहा है। तो ऑर्डिनो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो मुझे अभी दो ही वैल्यू मिल रहा है, मतलब डिजिटल सिग्नल मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे डिजिटली उसको रीड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिजिटल, ठीक है, केस सेंसिटिव है, सो READ, R कैपिटल, रीड 12, ठीक है। तो अभी देखो 12 नंबर को रीड कर दिया, ओके, बट उससे जो एक वैल्यू आ रहा है उसको मुझे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे अभी आप लिख रहे हो, आप बुक से पढ़ रहे हो, आपने रीड किया, तो ज्ञान वेस्ट ना हो जाए इसलिए आप क्या कर रहे हो, उसको कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मैं जो 12 नंबर पिन से जो भी पढ़ रहा हूँ, जो मैंने रीड किया, उसको भी मुझे एक स्पेस में स्टोर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपने यूज आता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो इसका नाम ही सिग्निफाई कर रहा है कि ये हरदम वेरी करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, यूजर जिस हिसाब से लिखेगा उस हिसाब से वेरी करेगा। तो सपोज मैंने एक डिक्लेयर किया इंट ए, ठीक है। तो इंट ए का मतलब होता है कि एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो इंटीजर टाइप मतलब वो बस इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। एंड हमें बस इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो डिजिटल रीड है वो हमें आउटपुट में क्या देगा, डिजिटल रीड आउटपुट में मुझे देगा 1 और 0, इन दोनों में से कुछ देगा, इधर कंटिन्यूसली 1 देगा, फिर 0 देगा, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ही देगा। समरी ये है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मुझे एक इंटीजर को स्टोर करना है, डिजिटल रीड 12 में जो इंटीजर उसको स्टोर करना है। तो मैंने वेरिएबल ले लिया ए, अभी मैं कर लूंगा ए इक्वल टू ये सेम चीज जो यहाँ पे लिखा है डिजिटल रीड 12, ओके, ए इज इक्वल टू डिजिटल रीड 12, ए इज इक्वल टू डिजिटल रीड 12, ठीक है। तो अभी जो भी 12 नंबर पिन पे रीड करेगा अपना ब्रेन, वो अभी स्टोर कर देगा ए में, एंड हम ए से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने सारा जो एक्स्ट्रा चीज है उसको कमेंट आउट किया है। तो अभी ऊपर आपको टिक का बटन दिख रहा है, वेरीफाई, मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक, ये कंपाइल हो रहा है। कंपाइल मतलब आपने जो लिखा पढ़ी की इसमें वो सही है या गलत है उसका चेकिंग। तो अभी देखो डन कंपाइलिंग, और सारा व्हाइट में आया, मतलब कुछ एरर नहीं है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से कुछ एक रिमूव करता हूँ, सपोज मैंने सेमीकोलन रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं चेक किया तो ये जो उसका जो टीचर है ऑर्डिनो का, वो चेक किया, वो देखा कि एक सेमीकोलन मिसिंग है, तो ये वो यहाँ पे लिख दिया कमेंट में कि कंपाइलेशन एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर द ब्रैकेट, 13 नंबर ब्रैकेट के बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी सेमीकोलन अगर ऐड कर दूं तो देखो नो एरर, होपफुली देखो कुछ एरर नहीं आया, मतलब सब सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा अपना 20th सेशन, उसमें हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, एक बटन लगा के देखेंगे, हार्डवेयर में देखेंगे, टिंकरकैड में देखेंगे, दोनों में देखेंगे, ठीक है। सो आपको टिंकरकैड का सेटअप अगर देखना है तो मैं आई बटन में लिंक अटैच कर रहा हूँ, आप टिंकरकैड का बेसिक्स देख लीजिए, ठीक है। और ऑर्डिनो का जो डिजिटल आउटपुट का वीडियो है, जो ब्लिंक एलईडी आपका पहला स्टेप का वीडियो, हेलो वर्ल्ड का वीडियो है, आप जाके उसको चेकआउट कीजिए, उससे भी आपको ऑर्डिनो का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड होप आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।